राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में वर्तमान राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश भाजपा ने आरोप पत्र जारी किया। आपको बता दें, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हेमंत सरकार के खिलाफ जारी आरोप पत्र में उनके वादे और अभी की वास्तविक स्थिति को बतलाया गया है, जिसका आकलन खुद से किया जा सकता है। वर्तमान राज्य सरकार राज्य के हित के किसी भी कार्य करने में पूरी तरह से विफल रही है। वहीं भ्रष्टाचार के बिंदु पर तो राज्य सरकार अपने चरम सीमा को पार कर चुकी है। वर्तमान राज्य सरकार के 4 साल के कार्यकालों को देखा जाए तो सिर्फ अनगिनत कार्य हुए हैं। वहीं झारखंड राज्य में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा पूरी तरह से चरमराई हुई है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। आप सब की प्रतीक्षा मैं समझ रहा हूं। पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, हम सबको मार्गदर्शन मिलता रहता है, पार्टी को मिलता रहता है। ऐसे संगठन के प्रदेश के संगठन महामंत्री माननीय श्री कर्मवीर सिंह जी निर्देश पर एक समिति बनाई गई थी, जिसमें 5 लोग शामिल थे। उस समिति के साथ सरकार भेदभाव करते हैं, तो ये इनका 4 साल भी और पिछले 5 साल भी, और केंद्र में जब से मोदी जी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो कांग्रेस वालों का, जेएमएम वालों का, हेमंत सोरेन का बार बार ये रहता है भाई झारखंड की उपेक्षा होती है, यहाँ के लिए सरकार काम नहीं करती है। तो उसका भी हम सब लोगों ने इसमें आंकड़ा लोगों ने दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपके समक्ष बिल्कुल संक्षिप्त में आप सबके समझ, जो कि आपके पास ये पुस्तक पहुंच गया है, हम जरूर आप सब लोगों से निवेदन करेंगे। हमारे लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी अच्छा बनाया है। खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो फिर भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो सकता है, ये राज्य की हालत है। तो इसलिए भ्रष्टाचार पर हमारे लोगों ने पूरी तरह से इस पर प्रकाश डाला है। आप सब लोग इसको अच्छी ढंग से पढ़िएगा तो आपको भी समझ में आएगा। बताइए कि सरकार बनी तो पहले उन्होंने कहा था कि 5 साल ये 5 लाख नौकरी या नौकरी नहीं देंगे तो क्या बोलते हैं, संन्यास, फिर बेरोजगारी भत्ता, इस प्रकार की कई चीज़ें आप खुद पढ़ लीजिए। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो फिर लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसका हकीकत क्या है ये भी हमारे लोगों ने पूरी तरह से लिख करके डाला है कि भाई हकीकत क्या, उन्होंने वादा किया था, हकीकत क्या है, जमीन पर क्या हुआ है, क्या उन्होंने सचमुच में काम किया। तो आप सब लोग इसको पढ़ लेंगे, हेमंत सरकार की नाकामी और उसकी हकीकत। महिलाओं के लिए उन्होंने क्या वादा किया और उन्होंने क्या किया, वो आप सबको पता है। उन्होंने किस प्रकार से क्या क्या वादा किया था। फिर आदिवासियों के लिए भी उन्होंने जो वादा किया था, वादा के बाद उन्होंने क्या है हकीकत आज राज्य की, वो आप सबके सामने। तो ये इस प्रकार से सभी योजनाएं हैं। किसान सम्मान निधि है, जैसे 11 करोड़ लोगों को देश में मिल रहा है, 11 करोड़ 4 लाख तो 27 लाख झारखंड में भी मिल रहा है। तो उसी प्रकार के सब कुछ है। गरीब कल्याण योजना जो मुफ्त में अनाज मिलता है गरीबों को, तो 81 करोड़ लोगों को पूरा देश में मिलता है। तो झारखंड में भी 2 करोड़ 60 लाख लोगों को मुफ्त में राशन मिलता है। ये अलग बात है कि झारखंड के मुख्यमंत्री उन गरीबों के राशन को भी ठीक से नहीं पहुंचा पा रहे, लेकिन जिन लोगों ने लूटा उनके ऊपर कोई एफआईआर कुछ भी ऐसा नहीं किया। ऐसे अनेक हैं, आप सब लोग उसको पढ़ लेंगे। मैं इसलिए इस बात को खाली आप सबके समझ सिलसिले, तो एक तो ये बताने का हमारे लोगों ने कोशिश किया है कि भाई हम लोगों ने जो इस राज्य के अंदर में मात्र 13 साल, और 13 साल में हम सब 3 मुख्यमंत्री रहे, और तीनों ही मुख्यमंत्री ने जो काम किया है, इस प्रदेश की जनता के लिए जो सेवा किया है, वो भी इस पुस्तक में उल्लेखित है। और इस समय कुछ दिन पहले भी कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य के ठिकानों पर छापा मारा, तो उसमें भी आप सबने देखा कि नोट की ढेर, गड्डी,
वो आप सबको पता है कितना मिला कितना नहीं, मैं उसकी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वही तस्वीर वही 351 और फिर प्रधानमंत्री जी ने उस पर जो ट्वीट किया था उसको भी हम सब लोगों ने डाला है, क्योंकि ये देश के लिए भी और झारखंड वासियों के लिए भी देखना बहुत जरूरी है और समझना भी जरूरी है। उसकी कई एक ऐसी घटनाएं हैं, चाहे लोहरदगा की घटना इनके सरकार बनते ही वहाँ घटना हुई थी, बड़ी घटना हुई थी, उसके बाद कोई वैसा कार्रवाई नहीं हुई। जिन लोगों की जान में जो नुकसान हुआ उन लोगों के भी कोई भरपाई नहीं हुई। थोड़ा सा एक दिन मैंने अखबार में देखा कुछ एक, मैंने क्या बोलते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा, जिसको इतना नुकसान हुआ कार्रवाई। फिर रांची के सड़कों पर किस प्रकार से जुलूस निकला, मंदिरों को तोड़ा, मैंने मूर्ति को भंग किया गया, जो हम सब लोगों ने देखा, जिसका कोई कारण नहीं था। पुलिस के गोली से मारे गए, उसके बाद सरकार के बड़ी हजला हुज्जत करने के बाद भी कोई कमेटी बनी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। विधानसभा के भवन में आप सब ने देखा कि हाज हाउस वाला मामला भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब ने अंदर बाहर सब जगह आंदोलन किया, कमेटी भी बना दिया विधानसभा अध्यक्ष ने। अब तो साल गुजर गए, लेकिन तब भी उस पर कोई निर्णय नहीं आया, सुरक्षित नहीं। अब तो स्थिति क्या है कि एक शहर जहां धनबाद आप जाएंगे, वहां तो छोटे छोटे उद्यमी भी, व्यवसाय भी, उनके नोटी क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पर कॉल किया जाता है, वीडियो कॉल किया जाता है, मैसेज भेजा जाता है। अब तो डर से पुलिस को भी लोग मैसेज नहीं दिखाते। हमें तो ऐसा भी लोग बताया कि जब पुलिस को बताया गया तो पहले जिनके विरोध में मामला तो उनको गया तो और उनको पहले पता चल गया, यानी वहां से उनका तक यहाँ तक खबर पहुंच जाता है। तो ये हालत है। एक धरना प्रदर्शन हुआ, दो बार तो मैं खुद ही गया हूँ धनबाद। तो आप सब यानी इस राज्य में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है पूरी तरह से बद से बदतर, कहीं भी कोई आम लोग सुरक्षित नहीं। तो हमें लगता है कि झारखंड सरकार की वो प्रायोरिटी में नहीं है हेमंत सोरेन के कामों में कि भाई हमको कानून व्यवस्था भी ठीक करना है। उनकी प्रायोरिटी में क्या है, भ्रष्टाचारियों को बचाना, भ्रष्ट अफसर को बचाना, दलाल को बचाना, बिचौलियों को बचाना और पैसा कमाना, ये उनके प्रायोरिटी में है। और इस कारण से पूरा प्रदेश में अगर कहीं की भ्रष्टाचार की चर्चा होती है तो वो झारखंड की चर्चा है। आज पूरे राज्य नहीं पूरे देश में उसकी चर्चा है। अब पूरे 4 वर्षों तक आप देखें तो सरकार ने कोई लीगल काम नहीं किया, सब इलीगल काम किया। चाहे वो बालू का हो, नदी नालों से बालू की उठाव हो, ऑक्शन नहीं हुआ, विदाउट ऑक्शन के ही सारे बालू को यहाँ से वहाँ पार करवा दिया। बिहार को गया, यूपी को गया, खूब उसमें से टका कमाया, किसी से छुपा हुआ नहीं। कोयला का भी उस प्रकार की इलीगल उत्खनन हुआ, पत्थर की खदान के भी इलीगल उत्खनन हुआ। साहेबगंज की घटना आप सबको पता है, सीबीआई की जांच वहाँ चल रही है। अगर हम ऊपर की बातों को छोड़ भी दे तो नीचे भी, चाहे ब्लॉक हो, अंचल हो, थाना हो, जहाँ आम लोगों को काम पड़ता है, उन सारे दफ्तरों में आज के तारीख में भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है, लोग बिल्कुल परेशान हैं। ये राज्य की हालत है भ्रष्टाचार की, और उसका मुख्य कारण ये है कि राज्य के मुख्यमंत्री ही खुद उन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, आप सबने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट से महंगी महंगी लॉयरों को ला करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाते हैं। रुकवाने के लिए जितने भी प्रयास करना वो सब हथकंडे अपनाते हैं। ईडी वालों ने कई नोटिस भेजे, उनको लिख करके दिया है अमुक अमुक भ्रष्ट लोगों के ऊपर FIR करें, लेकिन आज भी उन सारे फाइल हेमंत सोरेन के आलमीरा में पड़ा हुआ है, रखे हुए हैं, FIR ही नहीं कर रहे हैं। तो जब भ्रष्ट अफसरों को बचाने में खुद मुख्यमंत्री लगे हो तो फिर भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा। और दूसरी तरफ आपने देखा कि ईडी ने मुख्यमंत्री को ही कितना 6 नोटिस दे चुका, और 6 नोटिस देने के बाद में मुख्यमंत्री हाजिर नहीं हो रहे हैं, शामिल नहीं हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। एक और जहां वो कहता है कि हम डरते नहीं हैं, तो फिर भागते क्यों हैं? अगर वो गड़बड़ किए नहीं होते तो सीना तान करके आप देखते वो चले जाते हैं दफ्तर में।
लेकिन उनको पता है कि जिन कारणों से उनको नोटिस कर रहा होगा, तो उनको अच्छी तरह से मुख्यमंत्री को पता है कि उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, इतनी उन्होंने गड़बड़ किए होंगे, तो इसलिए वो भागे थे। तो राज्य कहिए 23 साल का मामला है, 13 साल आप 10 साल बोलो, लेकिन लगता नहीं है जैसे मोदी जी की गारंटी है कि कांग्रेस चिल्लाती रही और 3 राज्य में आप लोग जीत गए, वैसे गारंटी देने वाले यहाँ पर प्रदेश के नेताओं में वो दम नहीं दिखाई दे रहा है। मधुपुर, डुमरी, बेरमो तमाम तरह के उदाहरण हैं। अभी सामान्य चुनाव आने दीजिए, बाई इलेक्शन से उसकी आप मापदंड नहीं कर सकते। अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, अब इतना दिन आप इंतजार करिए। मोदी जी ने देश के जनता को जो गारंटी दिया, मोदी की गारंटी ही चलेगी देश में, और दूसरे की कोई गारंटी की जरूरत ही नहीं है। जब हमारे देश के सर्वोच्च नेता है, जब देश की जनता को गारंटी दे रही है, फिर उसमें बाबूलाल मरांडी कहाँ आते हैं? हम लोग तो जनता के सेवक हैं।